हेलो स्टूडेंट, होपफुली तुमने पार्ट 3 तक देख लिया है और तुम्हें समझ में आ गया है। सो जस्ट राइट नाउ मैं पार्ट 4 स्टार्ट कर रहा हूँ। दैट इज ऑल अबाउट तुम्हारे एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस के बारे में मैं बात कर रहा था। दैट इज सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के बारे में, जिसमें अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज ऑल अबाउट पेन ड्राइव। तो पेन ड्राइव इज अ वेरी कॉमन स्टोरेज डिवाइस, जिसे हम लोग यूएसबी डिवाइस भी बोलते हैं। तो यूएसबी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन को हमारे लिए स्टोर करके रख सकता है, एज वेल एज ये बहुत ईज़ी टू कैरी है और कहीं पर भी हम उसे लेके जा सकते हैं। और समहाउ आजकल ये चीप भी हो चुका है, सो नॉट एट ऑल एन इश्यू। इसके स्पेसेस जो होते हैं हमारे पास, दैट इज़ इन वेरियस वे। जैसे कि 1 जीबी स्पेस, 2 जीबी स्पेस, तो देख पाओगे कि उनका स्पेस जो होता है वो एक्चुअली मल्टीप्लाई बाय 2 कर करके जाता है। जैसे 1 into 2 is 2, 2 into 2 is 4, 4 into 2 is 8, 8 into 2 is 16, फिर 32, 32 to 64, लाइक दिस ओनली 128 जीबी ऐसा करके वो कंटिन्यू होता है। ओके, तो दैट इज ऑल अबाउट पेन ड्राइव। तो तुम्हारे पास जो पेन ड्राइव होगा, इट्स समहाउ वेरी बेनिफिशियल। आजकल तो हम लोग पेन ड्राइव में वीडियोस एज वेल एज पिक्चर्स कॉपी करके टीवी में भी सपोर्ट ले सकते हैं, मोबाइल फोन में भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो इट्स वेरी पर्पसफुल समहाउ। तो तुमने ब्लू-रे डिस्क के बारे में भी सुना होगा। तो नॉर्मल वे में होता क्या है कि जो सीडी या डीवीडीज़ होते हैं, उनकी कैपेसिटी अगर सफिशिएंट इनफ नहीं होगा, तो मैं ब्लू-रे डिस्क के बारे में सोचूँगा। तो जैसे कि मेरे पास प्लेस्टेशन है, तो व्हाट आई एक्चुअली डू इज़ दैट कि प्लेस्टेशन में गेम के साइज़ बहुत बड़े होते हैं। मोस्टली 70-80 जीबी का तुम्हारा गेम का साइज़ हो सकता है। तो इतने बड़े गेम को हम लोग किस तरीके से डीवीडी में स्टोर करें? करना है समहाउ पॉसिबल, बट इसके लिए मुझे 7, 8, 10, 12 डीवीडी की ज़रूरत पड़ जाएगी। और सीडी के बारे में बात किया जाएगा तो 40-50 सीडीज़ कैन बी यूज्ड। सो इन सब स्पेस को थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़ और थोड़ा-सा ध्यान देने के लिए उन्होंने ब्लू-रे डिस्क का टेक्नोलॉजी बनाया। तो ब्लू-रे डिस्क जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा हाई डेफिनिशन ऑफ वीडियोज़ एज़ वेल एज़ इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रख सकता है। तो नॉर्मल वे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन भी कर दिया है कि प्लेस्टेशन 3, प्लेस्टेशन 4, एक्सबॉक्स इन सब में भी तुम्हारा ब्लू-रे डिस्क नॉर्मली यूज़ अप होता है, तो समहाउ बहुत बेनिफिशियल होता है। बट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ दैट कि ब्लू-रे डिस्क बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, ऑलमोस्ट 1100-1200 या 1000 क्रॉस कर जाता है इसका प्राइस। सो समहाउ कॉस्टली होता है, बट द क्वालिटी इज वेरी नाइस, एक्चुअली यू कैन से दैट। इन द सिमिलर वे नेक्स्ट होता है मेमोरी स्टिक। तो मेमोरी स्टिक मोस्टली कैमरास में एज वेल एज तुम्हारे बहुत सारे डिजिटल डिवाइसेस में यूज हो जाता है। इसके अंदर हम लोग फोटोज एज वेल एज वीडियो स्टोर करके रखते हैं। तुमने देखा होगा जो फोटोग्राफर्स होते हैं जो वीडियो शूट आउट करते हैं या मूवी शूट आउट करते हैं, वो मोस्टली तुम्हारा जो मेमोरी स्टिक्स यूज करते हैं, बिकॉज इसका बहुत ही हाई स्पेस होता है और ये बहुत सारी डिवाइसेस के साथ कॉम्पेटेबल होता है, जैसे कैमरास एंड ऑल। तो दैट इज वाई ये तुम्हारा चीप भी होता है पेन ड्राइव से, और बहुत अलग-अलग जगह में सपोर्टेबल भी होता है। तुम्हारे लैपटॉप में भी मेमोरी स्टिक लगाने का जगह दिया गया है, सो यू कैन स्टोर लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इनसाइड ऑफ इट। समझ में आया? तो मेमोरी स्टिक इज आल्सो अ वे ऑफ स्टोरिंग डेटा, दैट इज सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। इसके अलावा आजकल हम लोग जो डेटा स्टोर करते हैं, तो डेटा तो स्टोर करना है समहाउ ओके फाइन इन कंप्यूटर और इन अ लैपटॉप और इज इन मोबाइल फोन, बट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट किसी कारण से, वायरस के कारण या किसी मेल फंक्शनिंग ऑफ द हार्डवेयर के कारण अगर तुम्हारा डिवाइस खराब हो गया, तो हाउ कैन यू रिट्रीव बैक द डेटा? तुम्हें वो डाटा दोबारा वापस कैसे मिलेगा? तो द बेटर थिंग इज दैट कि तुम उन डेटा को क्लाउड स्टोरेज में सेव कर सकते हो। तो क्लाउड स्टोरेज एक्चुअली कुछ फैसिलिटीज होते हैं थ्रू which we can save our important data as well as pictures, videos, files and folders, सभी को हम स्टोर करके रख सकते हैं। तो अप टू सर्टेन लिमिट तक ये डेटा स्टोरेज हमारा फ्री होता है। जैसे कि गूगल हमें 15 जीबी का स्पेस देता है। इन द सिमिलर वे अलग अलग कंपनी हमें अलग अलग जीबी का स्टोरेज देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके बाहर अगर हम लोग स्पेस अगर हमें चाहिए तो हमें खरीदना पड़ेगा। तो ये एक अलग चीज होता है। बट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि क्लाउड स्टोरेज इज क्वाइट बेनिफिशियल, बिकॉज हम उसे कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। हम किसी भी कंट्री के किसी भी पोर्शन में क्यों ना रहे, इजीली वेबसाइट में लॉगिन करके और पासवर्ड डाल के हम अपने स्टोरेज को इजीली देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और इन सब चीजों को एक्सेस कर सकते हैं। तो दैट इज वाई इट्स वेरी पर्पसफुल। तो हमारे पास कौन कौन से सर्विसेज हैं जो कि क्लाउड स्टोरेज की फैसिलिटी देते हैं, जिसमें से तुमने सबसे इंपॉर्टेंट है गूगल ड्राइव के बारे में तुमने सुना होगा, बहुत ही कॉमन है, हमारे मोबाइल फोन में अवेलेबल है। तो ये तुम्हारे गूगल की तरफ से है। इन द सिमिलर वे अगर मैं नॉर्मली अगर बात करूं अबाउट वन ड्राइव, तो वन ड्राइव माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से है। ठीक है, तो आई क्लाउड तुमने नाम सुना ही होगा। आई क्लाउड तुम्हारे आईफोन्स में यूज होता है, तो ये तुम्हारे एप्पल की तरफ से है। इन द सिमिलर वे ड्रॉप बॉक्स भी जो है ये भी तुम्हारा नॉर्मली माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, आई गेस सो, बट आई एम नॉट श्योर। तो अलग अलग तुम्हारे ये सब जो क्लाउड्स फैसिलिटी अवेलेबल होते हैं, हम इन्हें आइदर फ्री में भी एक्सेस कर सकते हैं अप टू सर्टेन जीबी तक, या हम लोग पैसा पेमेंट करके भी इसे एक्स्ट्रा स्पेसेस खरीद सकते हैं। दैट इज ऑल अबाउट क्लाउड स्टोरेज।
और अभी मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, अभी मैंने ये सब टॉपिक जो कवर अप किया, जैसे मैंने प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के बारे में पढ़ाया, तो अभी इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है? तो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस जो होता है, उसका स्पेस लिमिटेड होता है, बिकॉज़ वो कंप्यूटर के अंदर ही मौजूद होता है, इसका स्पेस लिमिटेड होता है, ज़्यादा नहीं होता और इसके अंदर जो भी डेटा होता है, वो टेम्पोररी स्टोरेज होता है, एज़ वेल एज़ एक्सपेंसिव भी कहलाता है। तो और ये डायरेक्टली तुम्हारे सीपीयू के साथ जुड़ा हुआ रहता है, जिससे कि तुम्हारा डाटा ट्रांसफर रेट बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, दैट इज़ द मेन बेनिफिट ऑफ प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस। अगर मैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के बारे में बात करूँ तो सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, मेमोरी स्टिक्स, ये सभी चीज़ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में आ जाते हैं। इसके अंदर हम डेटा को परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं अनटिल अनलेस तुम्हारा जो डिवाइस है जिसके अंदर तुमने सेव किया है वो खराब ना हो जाए या करप्ट ना हो जाए, या ये सब कारण होता है। अदर देन दैट ये चीपर भी होता है, पर इसका डेटा एक्सेस रेट बहुत स्लोवर होता है, बिकॉज़ मान लो कि तुम एक कोई मूवी अपने दोस्त के घर से कॉपी करके लेके आते हो और अपने मशीन में उसे कॉपी पेस्ट करते हो, तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू डू दैट। तो स्लोअर डेटा एक्सेस रेट होता है और हम इसमें डेटा को सेव करके किसी भी दूसरे मशीन में आसानी से चला सकते हैं, दैट इज द मेन बेनिफिट। ठीक है, तो दैट इज ऑल अबाउट प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। अभी मैं बात करना चाहता हूँ अबाउट द लास्ट सेगमेंट, दैट इज ऑल अबाउट इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस। ये ऑलरेडी तुमने लोअर क्लासेस में पढ़ा था, तो बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस का नाम मैंने यहाँ पे तुम्हें देख के रखा, जिसमें कीबोर्ड तुमने यूज किया है, माउस इज ऑल्सो देयर, माइक्रोफोन से हम लोग साउंड रिकॉर्ड करते हैं, वेब कैम से हम लोग वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, एज वेल एज वीडियो देख भी मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग करने में मोस्टली यूज होता है, और इसके अलावा जॉयस्टिक से हम लोग गेम खेल सकते हैं। दैट इज ऑल अबाउट कॉमन इनपुट डिवाइसेस। उसके अलावा अगर मैं आउटपुट डिवाइसेस के बारे में बात करूँ तो यू कैन हैव मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर एज वेल एज नॉर्मल वे में सीडी ड्राइव या कॉम्पैक्ट डिस्क को भी आउटपुट डिवाइसेस के नाम में बोला जाता है, बट बेटर थिंग इज दैट किसी स्टोरेज डिवाइस के नाम अगर बोला जाएगा तो दैट इज मच मोर बेटर। तो मैं अगर आउटपुट डिवाइसेस में जस्ट ओनली प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर ये सभी ज्यादा बोलना चाहूंगा। ठीक है, तो दैट इज मच मोर बेटर, बट एक कॉम्पैक्ट डिस्क एंड डिस्क ड्राइव को तुम आउटपुट से बेटर मेमोरी स्टोरेज डिवाइस बोलो, दैट इज मच मोर बेटर। ठीक है, तो अभी ये चैप्टर तुम्हारा होपफुली ओवर हो चुका है और तुम्हें ये डिफरेंट 4 सेक्शंस के वीडियोस को देख के ये समझ में आ चुका होगा कि ये चैप्टर में क्या-क्या कंटेंट है। प्लीज इन वीडियो को रिपीटेडली चेक आउट करो और कोई डाउट होता है तो प्लीज टेल मी इन द व्हाट्सएप सच दैट कि मैं तुम्हारे डाउट को क्लियर आउट कर सकूं। अभी ये क्वेश्चंस कुछ मैंने देख के रखे हैं दैट इज रिलेटेड टू द प्रेजेंटेशन एज वेल एज चैप्टर, तो प्लीज इन क्वेश्चन आंसर्स को तुम्हें अपने कॉपी में करना पड़ेगा, जिस तरीके से तुमने चैप्टर नंबर 1 का किया था तुम्हें चैप्टर नंबर 2 का भी करना पड़ेगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तुम्हें किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है प्लीज आस्क मी इन द व्हाट्सएप। ठीक है, थैंक यू वेरी मच टू लिसन ऑल दोस डिस्कशन रिगार्डिंग द चैप्टर टाइप्स ऑफ हार्डवेयर। मैं तुम्हारे पास न्यू वीडियो लाऊंगा रिगार्डिंग योर नेक्स्ट चैप्टर टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। तो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। थैंक यू।